गुरुप्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साथ संगत जी, कल करवा चौथ है। करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सबके जीवन में आपका सुहाग बना रहे, हमेशा खुशियाँ बनी रहे। आज की जो साखी है वो करवा चौथ की बहुत ही अच्छी साखी है कि एक पतिव्रता औरत की ताकत क्या होती है। ये साखी शायद आप सब लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और उस समय की है जब राम और रावण का युद्ध हुआ था। हर एक औरत जो पतिव्रता है और जो हर एक औरत इस धरती पर है, उसको ये साखी जरूर सुननी चाहिए कि एक पतिव्रता नारी की ताकत क्या होती है। अगर वो अपने पतिव्रत धर्म को ना छोड़े तो उसके पतिव्रत धर्म की ताकत क्या होती है। तो आइए गुरुप्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें ये बताएगी कि एक पतिव्रता नारी के लिए सच्चे पति का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जिम्मेदारी एक औरत की ही नहीं है कि वो तो पतिव्रता रहे और पति पत्नीव्रता ना रहे। वेदों में राम के लिए ही सीता बनी है, रावण के लिए सीता नहीं बनी है। तो आइए गुरुप्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री यानी कि बेटी और लंका के राजा रावण के बेटे मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हो गया था। ये तो आप सब जानते हैं कि मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा था। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मौत का समाचार सुनकर सुलोचना अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर अपने पति का जो सर था वो लाने की प्रार्थना करती है, लेकिन रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा वो खुद राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि रावण खुद राम के पास नहीं जाना चाहता था। बहुत कहा सुनी होने के बाद जो सुलोचना जी थी यानी कि मेघनाद की पत्नी थी, श्री राम के शिविर के पास जाने के लिए खुद तैयार हो गई, क्योंकि रावण ने खुद जाने से मना कर दिया था। इससे पहले की कहानी मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ा सा कि वो किस तरह से वहाँ गई और क्यों उन्हें जाना पड़ा और कैसे उन्हें ये पता चला कि उनके पति को मार दिया गया है। तो गुरुप्यारी साथ संगत जी, रावण का जो महापराक्रमी बेटा था मेघनाद, इंद्रजीत, जिसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त की हुई थी, उसका वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के बेटे मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, यानी कि मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि मेघनाद का जो सिर है वो धरती पर किसी तरह से ना गिर जाए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। यानी कि मेघनाद ने आज तक पराई स्त्री को नहीं देखा है, यानी कि पराई स्त्री पर उसने बुरी नज़र नहीं डाली है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर धरती पर गिरा पड़ा हो तो हमारी सारी सेना का जो है नाश हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा छोड़ देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़े। गुरुप्यारी साथ संगत जी, लक्ष्मण जी ने जैसा राम जी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का सिर उतार लिया, पर उसे कहीं धरती पर गिरने नहीं दिया। हनुमान उस सिर को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा जो थी आकाश में उड़ती हुई, उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर गई। सुलोचना बहुत हैरान हो गई। दूसरे ही क्षण बहुत दुख से कातर होके विलाप करने लगी, पर उसने भुजा यानी कि उसकी जो बाजू थी उसको छुआ नहीं। उसने सोचा कि हो सकता है ये किसी और की भी हो सकती है, मुझे हो सकता है गलतफहमी हो। दुख की घड़ी है, ऐसी होती है,
गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कोई किसी अपने को खो देता है तो उसे अपने सामने देखकर भी सोचता है कि ये मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। यही सुलोचना के साथ भी हो रहा था। वो पतिव्रता नारी थी, वैसे ही देखते ही पहचान गई थी कि ये मेरे पति की है, लेकिन उसे ना जाने क्यों विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति इस दुनिया में अब नहीं रहे, और इस सच को स्वीकारने को वो तैयार नहीं हो रही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसने सोचा कि हाय मेरे पति तो जिंदा हैं, क्या पता है किसी और की हो सकती है, मैं इसको छूऊंगी तो मुझे पराये पुरुष को छूने का दोष लग जाएगा। उसने ये पता लगाने के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मेरे पति की ही भुजा है, यानी कि उसकी ही बाजू है, तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि अगर तू मेरे पति की बाजू है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध की सारी घटना को मुझे बता दे, लिख दे यहाँ पे। उस बाजू में जो सुलोचना की दासी थी उसने लेखनी पकड़ा दी। पुराने ज़माने में लेखनी हुआ करती थी जिनसे लिखा जाता था। लेखनी ने लिख दिया और कहा, प्राण प्रिय, ये मेरी ही बाजू है। युद्ध भूमि श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई सालों से अपनी पत्नी, अन्न और नींद को छोड़ रखा था। वो तेजस्वी और समस्त देवी गुणों से संपन्न थे। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरे प्राणों का अंत हो गया। मेरा शीश जो है श्री राम के पास है। पति की भुजा जो उसकी बाजू थी, सुलोचना के पति की बाजू थी मेघनाथ की। जब उसने ये लाइन लिखी, सुलोचना इन लाइंस को पढ़ते ही बहुत परेशान हो गई। बहू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा कि बेटी शोक न कर, सुबह होते ही सहस्त्रों मस्तक जो होंगे मेरे बाणों से कट कट कर धरती पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव को पूरा नहीं कर पाएंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु यानी कि पूरा जब शव नहीं होगा पति का तब तक वो सती नहीं हो सकती थी। और वो ये जान चुकी थी कि जो मेघनाथ का सिर है वो रामदल के पास ही पड़ा हुआ था, क्योंकि वो उस भुजा ने सब कुछ लिख दिया था। जब उसने अपने ससुर रावण से बोला कि मेरे पति का शव ले आओ, तो रावण ने मना कर दिया। रावण ने कहा कि तुम खुद जाकर वहाँ चली जाओ और वहाँ जाके अपने पति का शव ले आओ, मैं नहीं जा सकता। रावण खुद वहाँ पर चलकर जाने के लिए यह सोच रहा था कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरी नाक नीची हो जाएगी, इसलिए रावण वहाँ पर नहीं गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में किसी भी औरत को अकेले जाने से नहीं डरना चाहिए। और यही सोचकर वो सुलोचना जी जो थी श्री राम के पास चल पड़ी। जैसे ही वो सुलोचना जी के आने का समाचार सुनते ही श्री राम जी खड़े हो गए और खुद चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति दुनिया के सबसे अन्यतम योद्धा, यानी कि बहुत पराक्रमी योद्धा थे। उनके जैसा कोई नहीं था। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी, यानी कि उनकी पूजा करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपरंपार है, उसकी शक्ति की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो पूरा विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। सुलोचना ने ऐसे आंसुओं से भरे जो नैन थे, उनकी आंखें थी, उनसे भरे हुए नैनों से अपने भगवान श्री राम को देखा और बोली, हे श्री राम, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तिष्क लेने आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का दिल जो था वो गहरे दुख के सागर में डूब गया। उसकी आंखें बड़े ज़ोरों से बरसने लगी।
ऐसे जैसे सावन भादो बरस रहे हों। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी घमंड मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। यानी कि मैं अपने पति के चरणों में ही दिलचस्पी रखने वाली, उन्हीं की सेवा करने वाली हूँ, उन्हीं की पूजा करने वाली औरत हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारी, नहीं तो उन्हें कोई नहीं मार सकता था। उन्होंने गलत का साथ दिया, ऐसे इंसान का साथ दिया जो खुद एक पतिव्रता नारी को उठा लाए थे, इसीलिए उनका नाश हो गया। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का जो सिर है वो भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा बुझाने के लिए, यानी कि उनकी जो क्यूरोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, उसको शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि ये बात आपको कैसे पता चले कि मेघनाद का जो सिर था श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पति की जो बाजू थी युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई, उसने लिखकर मुझे बता दिया। ताने भरे शब्दों में सुग्रीव ने बोला, जिस भुजा में जान नहीं वो लिख कैसे सकती थी? फिर ये तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है ना, ऐसे तो मजाक क्यों करती हो? श्री राम ने कहा, बेकार की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महानता को तुम नहीं जानते। अगर वो चाहे तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुस्कुराती हुई आंखों को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, अगर मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तिष्क हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है, यानी कि आज उनका अंतिम संस्कार है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, यानी कि उनके साथ चलने वाली आज उन्हीं में मिलने जा रही हूँ, यानी कि मैं उनके साथ सती होने जा रही हूँ आज। इसलिए आप इस युद्ध को बंद रखना, मैं शांति चाहती हूँ। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई आग में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये होती है पतिव्रता नारी की शक्ति कि मरे हुए शरीर ने भी उसको ये बता दिया कि ये उसी के पति का सिर है और कहाँ था उसका पति का सिर, जबकि ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी कि मेघनाद का सिर कहाँ है। पतिव्रता नारी की पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस पति को तब तक नहीं मार सकती जब तक कि वो गलत रास्ते पर ना चल पड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, पतिव्रत धर्म की मैंने आपको बहुत सी कहानियाँ सुनाई होंगी। माता तुलसी की भी कहानी मैंने आपको सुनाई, माता अनसुईया की भी कहानी आप सबने सुनी होगी। तो पतिव्रत धर्म, पतिव्रता नारी ऐसी ही होती है कि ब्रह्मांड में कोई भी उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर उसका पति अधर्मी ना हो तो, अगर वो भी एक पत्नीव्रत धर्म पे चलने वाला आदमी हो। तो ऐसा होता है पतिव्रत धर्म। और पतिव्रत धर्म भी जब तक ही निभाया जा सकता है जब तक एक पति पत्नीव्रत धर्म को पूरा कर सके। सिर्फ एक औरत से ही पतिव्रत होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब तक कि पति पत्नीव्रत नहीं है तब तक पतिव्रत धर्म को पूरा नहीं किया जा सकता। तो जो समाज में औरत से उम्मीद करते हैं कि उसको पतिव्रत होना चाहिए, तो सबसे पहले उस आदमी को भी पत्नीव्रत होना चाहिए। पराई औरत को भी अब इन आँखों से, बुरी नज़र से ताकना नहीं चाहिए, यानी कि उसको देखना नहीं चाहिए, बुरे विचार अपने मन के अंदर नहीं लाने चाहिए। छूना तो बहुत दूर की बात है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहाँ समाप्त करना चाहूँगी और ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि एक पत्नी व्रत होने के बावजूद भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ दिया, जो कि एक पतिव्रता औरत को अपने साथ उठा लाया था, इसीलिए उसका सर्वनाश हो गया। नहीं तो मेघनाथ को, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हरा दिया था, उसको भी जीत लिया था, उसको हराना पूरे ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन वो भी धराशायी हो गया। किस लिए हो गया? क्योंकि उसने गलत का साथ दिया। इसलिए एक आदमी का भी सही होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक औरत का। तो मिलजुल कर रहें, दोनों सच्चे रहें, पति व्रत पत्नी व्रत रहें, तभी इस करवा चौथ का हर दिन आपकी ज़िंदगी में करवा चौथ के समान होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।